राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रहा? जब एक आदमी साधना में व्यस्त हो जाता है तो उसमें भूख प्यास ठंड कुछ भी महसूस नहीं होती। आपको आरएसएस की एक फोटो दूंगा जिसमें आरएसएस का बंदा एक बैठा हुआ है और उसने बिकनी पहनी हुई है कमीज के नीचे। अब भैया तुम्हारे नेता बिकनी पहनते तो हमारी गलती है, हमारा नेता तो कमीज के नीचे बनियान पहनेगा ना भाई। एक्चुअल मायने में देश का विकास कांग्रेस के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, तो कहीं तमाम जब मुद्दे आप लेके जा रहे हैं उस पर फिर मंदिर हावी ना हो जाए। ये लोगों को सोचने की जरूरत है कि राम मंदिर में घंटा बजाने से आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, राम मंदिर में घंटा बजाने से आपकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी, राम मंदिर से घंटा बजाने से आपके घर के अंदर पैसा नहीं आएगा, राम मंदिर में घंटा बजाने से देश का विकास नहीं होगा। राम मंदिर में घंटा बजाने से आस्था जरूर मन को प्रफुल्लित करने वाली होगी, वो आस्था के लिए आप मंदिर जाओ, पर आप उसको देश के विकास से जोड़ दो तो आपसे ज्यादा ना समझ आंत भी कोई नहीं है। फिर लोग कह रहे हैं कि धर्म बचेगा तब तो कुछ होगा। आज भारत जोड़ो यात्रा का असर ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी वाले रोज यात्रा में कमियां ढूंढते फिर रहे हैं, पर उनको नहीं पता कि तुम्हारी कमियां भी आप समझना, नेगेटिव प्रचार भी कई बारी जो है वो प्रचार का माध्यम बन जाता है। आज पठान मूवी का आपने जिक्र करा, आज पठान मूवी को ब्लॉकबस्टर तो लोगों ने बना दिया। आज इसी प्रकार से ये नफरती चिंतु जो है हमारे देश के अंदर बीजेपी वाले, ये हमारी यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिन्नी सहनी जी मौजूद है कि चूँकि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार चल रहे थे, राहुल गांधी के साथ भी दिखे। गिन्नी सहनी से बातचीत करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 के चुनाव पे क्या कुछ पड़ेगा। 2024 चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है, महज 16 महीने चुनाव को बचे हुए हैं। और दूसरी तरफ देश में जो नफरती बयानबाजी घटनाएं, अहमदाबाद से खबर आती है कि पठान फिल्म का पोस्टर फाड़ दिया जाता है, अनाप शनाप बयान भी लगाते, जैसे चुनाव नजदीक आता बयानबाजी तेज हो जाती है, नफरती जिसको कहते हैं बयानबाजी। कैसे देख रहे हैं माहौल? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम मोहब्बत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ नफरत एक तरफ मोहब्बत, कौन जीतेगा फिर? देखिए, मोहब्बत हमेशा जीतती है। नफरत की हार आज नहीं तो कल होनी होती है। नफरत के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते, जो मोहब्बत होती है वो नफरत को हमेशा गिराने में कामयाब हुई है। और जो ये भारत जोड़ो यात्रा है ये तो इतिहास बन रही है, अपने आप में मील का पत्थर बन रही है। राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व इतने मैच्योरनेस से सुनने को मिल रहे हैं। जो लोग आज उनकी छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए लगा के बैठे थे, आज उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे करोड़ों रुपए के ऊपर पानी फेर दिया 100 दिन की यात्रा ने। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, अगर आप इसको चुनावी समीकरण से बैठाओगे तो राहुल गांधी जी ने बोला है कि आज गीता भी कहती है कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। उन्होंने अभी भाषण में भी अपनी ये बात बोली, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो देते हैं। तो उनका कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं। इसका रिजल्ट कहां तक होगा, हम कितने लोगों को जगा पाएंगे, ये उसका चुनाव का समीकरण तय करेगा। बाकी हमेशा की हुई मेहनत बेकार नहीं जाती, इसका बदलाव के रूप में हम आलोचना भी राहुल गांधी की हो रही है कि ऐसा क्या लेते हैं कि गर्मी रहती है राहुल जी को। देखिए, आज देश की जो मोहब्बत है, जब आप उसकी चादर ओढ़ लोगे तो आपको कभी भी ठंड का एहसास नहीं होगा। आज वो हमेशा बोलते हैं कि आज हमारे देश के जो किसान हैं, युवा हैं, गरीब हैं, आज जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, उनके तन पे कपड़ा नहीं होता। आप यहाँ से रात को निकलो, आपको रोडों पे दिखेंगे जिनके सर पे कंबल नहीं होता, चादर नहीं होती, कुछ नहीं होता, फुटपाथों पे लोग सो रहे होते हैं। तो राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे देश के एक आम नागरिक, एक इतने छोटे जो मजदूर कैटेगरी के लोग होते हैं, वो लोग ठंड को बर्दाश्त करते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? राहुल जी बीच बीच में गाड़ी में बैठते थे, या राहुल जी टी शर्ट के अलावा स्वेटर भी पहनते थे, बीच में आपने देखा क्या? नहीं, हमने तो कहीं नहीं देखा टी शर्ट पहनते हुए या स्वेटर पहनते हुए। आज उन्होंने नीचे अपनी बनियान पहनी है। अब ये चड्डीधारियों को देखना पड़ेगा, ये बिकनी पहनते हैं। मैं आपको एक फोटो दूंगा, आपको आरएसएस की एक फोटो दूंगा जिसमें आरएसएस का बंदा एक बैठा हुआ है और उसने बिकनी पहनी हुई है कमीज के नीचे। अब भैया तुम्हारे नेता बिकनी पहनते तो हमारी गलती है, हमारा नेता तो कमीज के नीचे बनियान ही पहनेगा ना भाई। तो सीधी सी बात है, बनियान को तुम बार बार बताओ। वायरल हो रही है राहुल गांधी की, शराब के साथ तस्वीर में वायरल हो जाती है, कभी किसी लड़की के साथ वायरल हो जाती है, तो राहुल गांधी की क्या? हाँ, तो बिल्कुल वो तो देखो, छवि खराब करने वालों को सोचना पड़ेगा। आप शराब की बात कर रहे हो और आज उसकी जो तस्वीर है हम ही ने एडिट करके दिखा भी रखी है कि देखो साला असल में तो चाय का कप था, और हमने भी फिर एडिट कर दी। पीछे नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है हाथ में केतली लेके और बोल रहा है साहब और दूं क्या, साहब और दूं क्या, और राहुल जी बोल रहे हैं बस बस तेरे हाथ से प्याला पीने हमारे मन की इच्छा नहीं है, तुम जहर बांटने। ठंड क्यों नहीं लग रहा राहुल गांधी को? ठंड क्यों नहीं लग रहा? ठंड इसलिए नहीं, देखो आप मोटा मोटा पहने हुए, राहुल गांधी जो है पहनते ही नहीं है। देखिए, आज छोटी सी बात यह है कि राहुल गांधी के अंदर एक जुनून है, एक तपस्वी है उसके अंदर एक तेज है। जब एक आदमी साधना में व्यस्त हो जाता है तो उसमें भूख प्यास ठंड कुछ भी महसूस नहीं होती। और आज वो देश की साधना कर रहे हैं, आज देश को जोड़ने की साधना कर रहे हैं, एक तपस्वी की तरह वो सड़कों पर निकल पड़े हैं। आप मेरी बात को समझना, अगर राहुल गांधी जी के साथ आप देखो तो कितने युवाओं ने आज अपनी जो मजबूती दिखाई है। मैं भी उस यात्रा वाली इमेज मैं भी दिल्ली वाली इमेज बदली, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी दिल्ली का स्पाइडर टी शर्ट में राहुल जी के साथ गया और हमारे जो संदेश था उसके बाद आपने देखा पानीपत के अंदर लोगों ने कमीज
उतार के समर्थन किया, छोटे छोटे बच्चों ने समर्थन किया कपड़ों के बिना। और पप्पू वाली इमेज से क्या मतलब है? पप्पू तो आज सही मायने में नरेंद्र मोदी और इनके बंदे हैं, जिनको ये नहीं पता देश में पॉपुलेशन कितनी है, जिनको ये नहीं पता कि नाली की गैस से क्या बनेगा, गैस से हवा निकलेगी तो अब चाय बनाते फिरेंगे। तो जो एक इंसान सही मायने में देश के हित की बात करता है, उसकी छवि को खराब करने का नैरेटिव सेट किया जाता है। जैसे अभी आप यहीं से देख लो, एक चाय की कप को शराब के प्याले में बदल देना, ये क्या है? इसका ये दिखाता है कि संघियों को डर है, डर राहुल गांधी से डर है, क्योंकि ये जानते हैं कि राहुल गांधी जिस मिट्टी का बना हुआ है उसके ऊपर तुम्हारे वारों का कोई असर नहीं होगा। तो यात्रा पंजाब प्रवेश कर गई, पंजाब में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो है वो मट्टी जो जमीन है घसक चुकी है, तो क्या वहाँ पे कांग्रेस वापसी कर पाएगी? आम आदमी के पुतले जल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। आम आदमी पार्टी के विधायकों को पीटने के लिए लोग बिल्कुल चप्पले फूल मालाएं जो पहले पहनाई थी, आज चप्पलों की माला लेके घूम रहे हैं लोग। भगवंत मान के गांव में उसकी पूरा बहिष्कार हो रहा है। किसान दोबारा सड़कों पे आ चुके हैं। आज पंजाब के लोग पछता रहे हैं, उनको ये चीज़ अपने आप में मलाल हो रहा है कि हमने किस गलत आदमी को बिठा दिया। और पूरे भारत में जहाँ जहाँ केजरीवाल के एमएलए जीते हुए हैं, बहुत सारे लोगों से आप जाके ग्राउंड सर्वे करके देखो, वो कहते हैं भैया केजरीवाल एक बार दोबारा तो आ जाए यहाँ पे। जो लंबी लंबी बातें करके गया था, इसकी बातों में फंस गए। एक्चुअल मायने में देश का विकास कांग्रेस के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। इस इवेंट का क्या असर पर दिखेगा? ये इवेंट नहीं है, ये आप इसको इवेंट का नाम मत दो, ये एक तपस्या है, तपस्या। और तपस्या का असर हमेशा असरदार होता है, बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये यात्रा अपने आप में एक मील का पत्थर है, इतिहास बनेगी। मैं बुक लिख रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा पे, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बुक लिख रहा हूँ और मैं गाना भी लिखा है मैंने भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। अब आपको कल परसों में दिखने लग जाएगा, उसका टाइटल है हिंद की चादर ओढ़ के निकला हिंद को बचाने को। तो आप समझो कि जो हिंद की चादर ओढ़ के निकलने वाले लोग हैं उन्हें ठंड क्या पता लगनी है। लेकिन 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, तो कहीं तमाम जब मुद्दे आप लेके जा रहे हैं उस पर फिर मंदिर हावी ना हो जाए? देखिए आज ये जनता को सोचने वाली बात है। जनता अपना फैसला देखिए कि धर्म से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। आज धर्म से मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं, मस्जिदें चलती हैं। आज धर्म मंदिर गुरुद्वारों मस्जिदों में अच्छा लगता है। आज अगर धर्मों को आप सड़कों पर ले आओगे या राजनीति का हिस्सा बनाओगे तो आज वो धर्मों के द्वारा हमारे देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया जाएगा। आज धर्म से देश नहीं चलता, धर्म से बर्बादी का रास्ता भी तय होता है। जब हमारे देश की राजनीति धर्मों के द्वारा देश के लोगों को आपस में भिड़वाने का काम करती है तो उसी धर्म की वजह खून खराबा सांप्रदायिक दंगों का माहौल बनता है। ये लोगों को सोचने की जरूरत है कि राम मंदिर में घंटा बजाने से आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, राम मंदिर में घंटा बजाने से आपकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी, राम मंदिर से घंटा बजाने से आपके घर के अंदर पैसा नहीं आएगा, राम मंदिर में घंटा बजाने से देश का विकास नहीं होगा। राम मंदिर में घंटा बजाने से आस्था जरूर मन को प्रफुल्लित करने वाली होगी, वो आस्था के लिए आप मंदिर जाओ, पर आप उसको देश के विकास से जोड़ दो तो आपसे ज्यादा ना समझ आंत भी कोई नहीं है। फिर पठान को लेकर भी विवाद हुआ, लोग कह रहे हैं कि धर्म बचेगा तब तो कुछ होगा, धर्म का लोग यहाँ अपमान कर रहे हैं। देखिए आज ये कहने की बातें होती हैं। शाहरुख खान ने तो खुद बोला कि ये नफरत जो चिंटू हैं ये तो मेरे प्रचार का माध्यम है। आप समझो शाहरुख खान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जितनी मर्जी नफरत बांटते फिरें। एक कलाकार है, उम्दा कलाकार है, विदेशों में तूती बोलती है। आज अगर वो विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के जो एक फॉरेनर एक्टर होते हैं उनको छोड़ करके लोग शाहरुख खान को लिपट जाते हैं। 100 करोड़ विरोध कर रहे हैं तो फिर विदेश में लोकप्रियता का क्या फायदा? आप मेरी बात को समझिए, 100 करोड़ लोग विरोध नहीं कर रहे। आप अगर सर्वे लेके निकालोगे ना तो जब ये फिल्म आएगी तो आपको 80% आबादी हिंदुओं को दिखेगी। आप खड़े हो जाना वहाँ पे बाहर जा करके, और आधे तो आपको यही दिखेंगे बीजेपी वाले देखने जाएंगे। अच्छा। ताकि हम वहाँ पे हॉल के अंदर भी विरोध करें। ये विरोध करने भी जाएंगे तो भी फिल्म हिट हो जाएगी। आप समझो इस बात को, क्योंकि ये विरोध के पर्पज से जाएंगे कि हम हॉल में हल्ला मचाएंगे, पर टिकट तो खरीदी, कमाई तो हुई, कमाई होगी तो फिल्म हिट होगी। आपने देखा? हमने तो देखा, बड़ा अच्छा ट्रेलर है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी कोई भावना आहत नहीं हो रही उस चीज़ में। हमारे को तो सीधी सी बात है कि भावना आहत करने वाली दीपिका पादुकोण नजर आई थी। अगर कहीं से भी किसी हद तक आई थी तो उसको इन्होंने घेरा नहीं है। आप समझो इस बात को, शाहरुख खान को घेर लेते हैं। और आज जो बंदा तुम्हारा एक सही मायने में देखो, गौरी खान से शादी करी, गौरी एक हिंदू परिवार से है, तो अगर आज तुम्हें विरोध करना है तो उसकी शादी का भी विरोध करो शाहरुख खान की, कि भैया काय को तो हिंदू की औरत लेके बैठा हुआ है। जो आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल 50 साल जितनी उसकी उम्र है, सुनने में 17-18 साल में शादी हो गई थी, तो अपनी ज़िंदगी के 40 साल उसने एक हिंदू लड़की से बिता के दिखा दिए। और तुम अपने कोर्ट कचहरी चले जाओ, आपको हिंदुओं की कितने कोर्ट कचहरियों के अंदर मुकदमे नजर आ जाएंगे जो तलाक लेते फिर रहे होंगे। तो आप समझो इस बात को। तो आज कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि प्यार परवान नहीं चढ़ता। शाहरुख खान से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े लोग हैं, जो हिंदुस्तान की रग रग में बसे हैं, वो हिंदू भी है, वो मुस्लिम भी है, वो सिख भी हैं। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। सवाल राहुल गांधी से रिलेटेड है कि क्या राहुल गांधी अब परिपक्व हो गए हैं प्रधानमंत्री के लिए? वो तो पहले भी मैच्योर थे,
आज इस चीज़ को समझो, जिस परिवार से वो आते हैं वो एक बलिदानियों के परिवार से उनका ताल्लुक है, जिसमें आज आपको देखो शहादत उनके परिवारों से जुड़ी हुई है। तो आज राहुल गांधी के जो विचार हैं अब सही मायने में मैच्योरनेस से देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जनता भी फोकस कर रही है, जनता उनकी तपस्या को नज़रअंदाज नहीं कर रही। आज भारत जोड़ो यात्रा का असर ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी वाले रोज यात्रा में कमियां ढूंढते फिर रहे हैं, पर उनको नहीं पता कि तुम्हारी कमियां भी, आप समझना, नेगेटिव प्रचार भी कई बारी जो है वो प्रचार का माध्यम बन जाता है। आज पठान मूवी का आपने जिक्र करा, आज पठान मूवी को ब्लॉकबस्टर तो लोगों ने बना दिया। आज इसी प्रकार से ये नफरती चिंटू जो हैं हमारे देश के अंदर बीजेपी वाले, ये हमारी यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप राहुल गांधी को छवि को खराब कर रहे हो। आज बीजेपी के लोग ही बोलने लग गए हैं, अरे यार वो चाय पी रहे, तुम दारू दिखा रहे हो, यार पागल हो गए हो क्या भाई लोग, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। वो टी शर्ट पहन के बैठा, टी शर्ट के बनैन भी ना पहने आदमी, बताओ। तो पागलपन है, ठंड इतना है, 2 डिग्री का टेम्परेचर है, टी शर्ट में घूम रहे हैं। नहीं, कोई पागलपन नहीं है। आप इस चीज़ को समझो, ये एक तपस्या है, ये एक प्रण है, ये एक त्याग की भावना है। जब जिन लोगों ने आज तक त्याग दिया ही ना हो, जिन्होंने अंग्रेजों के कच्छे धोए हो, जिन्होंने अंग्रेजों के जूते साफ करे हो संगियों ने, उनको क्या पता त्याग तपस्या क्या होती है। आज महात्मा गांधी उस जमाने में एक लुंगी पहन करके छाती लेकर के अपनी चला करते थे, आज वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। उस जमाने के दौर में अगर हम पैदा हुए होते तो हम भी उस गांधी के साथ चलते, और हम इस जमाने के दौर में पैदा हुए हैं इसलिए हम राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। ये हमारे देश के अंदर एक मंशा है और ये हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं राहुल गांधी की। तो ये गिन्नी सहनी जी थी जो कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे राहुल गांधी के साथ साथ, और यात्रा की जो भी चीज़ थी जो हमें जानना था और आपको बताना भी था तो आपने देख लिया होगा। बड़ी बेबाकी से सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।